हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MG केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, जो आपको कक्षा 10 में 5 नंबर और 4 नंबर में पूछा जाता है। आप चाहे MP बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई चाहे बोर्ड हो, हर वर्ष 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और 9th 10th 11th 12th BSc B.Ed किसी भी फील्ड में हो आप, या फिर MP प्लस UP प्लस की तैयारी कर रहे हो, वहां पर भी साइंस आती है तो वहां पर पूछ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो चलिए, आज हम आपको बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले और सीखने से पहले हम कुछ बातें करते हैं। जैसे अगर आज आप बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने वाले हैं, आज हम आपको जीरो लेवल से पढ़ाने वाले हैं। जीरो लेवल मतलब इतना जीरो, इतना जीरो, इतना जीरो, इतना जीरो कि आपको तत्वों के नाम भी नहीं आते होंगे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, सल्फर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये नाम भी नहीं आते होंगे। तब भी आज आप सीख कर जाओगे इस वीडियो के एंड तक समीकरण को संतुलित करना। आपको सिर्फ ABCD आती होगी। अगर आपको ABCD आती है तो हाँ, आप भी सीख सकते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कुछ समीकरण को पहचानना सीखते हैं कि समीकरण होती क्या है, बनती कैसे है और समीकरण में होता क्या क्या है। जैसे हम लिख दें आपके लिए, जैसे कि हम लिख दें H2O, H2O वाटर, यानी जल का फॉर्मूला है ये H2O। अच्छा, H2O में जैसे जे एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1। अच्छा, इसमें हमने कहा था ना आपसे कि अगर आपको इसके नाम भी नहीं आते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आज आप समीकरण को संतुलित करना सीख कर ही जाने वाले हैं। चलिए, तो देखते हैं। आपको इसका नाम नहीं आता हाइड्रोजन, छोड़िए, ABCD तो आती है। ABCD आती ना, उससे करेंगे सॉल्व अपन इसको। देखिए कैसे, जैसे H है तो H कितने हैं इसमें? 2। H कितने हैं? 2। O कितने हैं बेटा इसमें? 1। बस इतना पहचानना सीखना है आपको फिलहाल तो। दूसरा देखते हैं, H2SO4, H2SO4। चलिए, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनके नाम नहीं आते, छोड़िए, ABCD तो आती। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2। S कितना है इसमें? 1। O कितना है इसमें? 4। ये तो आते हैं ना। बस अगर आपको इतनी छोटी छोटी चीजें आ रही हैं तो हाँ, आप भी कर सकते हैं समीकरण को संतुलित। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़े। जैसे Al2SO4, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात माइंड में नोट कर लेना आपने, कि जब भी एक कैपिटल और एक स्मॉल, कैपिटल स्मॉल मतलब बड़ा अक्षर बड़ी ABCD और छोटी ABCD, ये तो आती बड़ी ABCD छोटी ABCD, बड़ा वाला कैपिटल, छोटी ABCD वाला स्मॉल। बड़ा जब भी दोनों एक साथ हों, एक कैपिटल और एक स्मॉल, दोनों जब भी एक साथ हों तो सिर्फ वो एक ही एलिमेंट कहलाता है, एक ही तत्व कहलाता है। तो यहाँ पर जो A है वो एक ही तत्व है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम। तो ये एक ही तत्व है। कहा था ना हमने कि अगर आपको नाम नहीं आते तब भी सीखोगे आप। तो ये कितना है? एक ही एलिमेंट है, Al, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कितने हो गए यहाँ पे? 2। S कितने हैं? 1। O कितने हैं? 4। क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं और देखते हैं क्या। जैसे यहां पे एकदम CO, तो जो एक ही एलिमेंट है कि अलग अलग एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है कि अलग अलग एलिमेंट? भैया एक ही एलिमेंट। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल, तो कितने हुए जी? एक ही एलिमेंट। तो ये कितना है? एक ही एलिमेंट। इसका नाम होता है कोबाल्ट। तो जितने क्या एलिमेंट है? एक ही तत्व है। अच्छा, इसको CO, तो देखो कार्बन भी इस कैपिटल है और O भी कैपिटल है, तो इसमें कार्बन कितना है? A, और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ये अलग अलग एलिमेंट है। समझ में आ रही बात हमारे? हम क्या क्या समझाना चाह रहे हैं?
हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल है तो वो एक ही एलिमेंट है, और अगर दोनों कैपिटल हैं तो भी दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे और देखते हैं हम, जैसे NaCl क्या फॉर्मूला होता है, नमक का फॉर्मूला, नमक जो नमक खाते हैं ना उसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो इसमें N कैपिटल है और A स्मॉल है, तो ये एक ही एलिमेंट है भैया। कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो N कितने यहाँ पे 1 भैया। Cl कितने हैं, एक ही एलिमेंट है, तो ये कितना होगा 1। Cl कितने हैं यहाँ पे 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा जी H2O, तो यहाँ पे H कितने पहचाना सीख गए ना हम, H कितने यहाँ पे 2, O कितने यहाँ पे 1, पहचानना तो सीख गए ना हम। चलो इसमें अगर कोई किसी के पीछे लिखा होगा तो वो उसी का, जैसे हमने बोला H कितने है 2, O कितना है 1। अगर इसी को हम यहाँ पे लिख दे 3, अगर हम इसके पूरे के आगे लिख दे 3, तो ये पता ये जो 3 है ये 3 है, ये इसके भी हैं, H के भी हैं, और ये इस O के भी होते हैं। जो आगे लिखे वो किसके हैं, दोनों के होते हैं। मतलब जो आगे लिखा हुआ है वो सबका है, जो आगे लिखा हुआ है किसका है, वो सबका है, और जो पीछे लिखा हुआ है वो सिर्फ उसी का है। जैसे H के पीछे 2 लिखिए तो 2 सिर्फ H के हैं, O के नहीं है 2। और 3 लिखी ना जो आगे, वे H के भी हैं और O के भी हैं। इस प्रकार से हमारे H कितने होते हैं, 3 दूनी 6, गुणा होता है बेटा। यहाँ पे क्या होता है, गुणा, मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6, और जे एक था तो एक कैसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, तो यहाँ पे O कितने हो गए 3, H कितने हो गए 6। एक और समझाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिख दो अपन H2SO4, ये आंसर दो 2, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे हटा दो, मान लो ये नहीं है, तो H कितने हैं 2, S कितने हैं 1, O कितने हैं 4। अच्छा अगर यहाँ पे आगे 2 लगा दिए तो इनका क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा। ये 2 है यहाँ पे कोई नहीं तो 1 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो H कितने हो गए 4, H कितने हो गए हमारे 4। 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, S कितने हो गए 2, 2 का O में गुणा कर दो, 4 गुणा कर दो कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, तो O कितने हो गए यहाँ पे हमारे 8। इस प्रकार से मतलब हमारा समझाने का मतलब ये था कि जो आगे लिखा हुआ है वो सबका है, और जो सिर्फ पीछे लिखा है वो उसी का है, जिसके पीछे लिखा हुआ है। तो जो जिसके पीछे लिखा वो सिर्फ उसी का है, और जो आगे लिखा वो सबका है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल करते हैं सीधे। एग्जाम्पल यानी H2 प्लस O2 gives H2O। इसे करना है संतुलित, संतुलित यानी बराबर, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए हमारे। जी कहलाते हैं अभिकारक और जी कहलाते हैं उत्पाद। अभिकारक उत्पाद दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए हमारे। जो दोनों तरफ के अभिकारक और उत्पाद हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये करना चालू करेंगे हम। चलिए सबसे पहले बैलेंस करने के लिए अब आपके लिए ये ट्रिक मान लो, जादू मान लो, कुछ भी मान लो, आपके लिए यूजफुल है, लेकिन कुछ भी मान सकते हैं आप। क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन देखो, पेपर में जैसे इक्वेशन देखिए, सबसे पहले एक चीज करनी है आपको, पता क्या, सबसे पहले बॉक्स बना दो। चुपचाप क्या काम कर दो, बॉक्स बना दो। इस प्रकार से क्या बनाओ, सब पे बॉक्स, इस पर क्या बना दो, बॉक्स। भैया बॉक्स क्यों, बॉक्स का क्या करेंगे इसमें, बॉक्स का क्या काम है इसमें, बॉक्स क्यों बनाएंगे, क्या करेंगे बॉक्स बना के, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं। बॉक्स बनाया मतलब क्या होगा, बॉक्स के ना तो हम बीच में लिखने वाले कुछ, ना ही पीछे लिखने वाले, ना तो हम पीछे लिखेंगे और ना ही बीच में लिखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बताया हमने कि इस बॉक्स के ना तो हम बीच में कुछ भी लिखेंगे ना ही पीछे लिखेंगे, कहां लिखेंगे, हमेशा आगे लिखेंगे। जैसे देना एग्जांपल, इसको छोड़ दिए मिनट के लिए, H2O है और हमने जो बॉक्स बना दिया। अब हम आपसे बोले कि H कितने है, तो आप बताओगे 2, समझ लिया बनने के पहले। O कितने आप कहोगे 1, हम भैया O को 2 कर दो, O कितने कर दो आप 2 कर दो, तो कैसे करोगे वो 2, यहाँ पे लिख दोगे आप 2, नहीं भैया यहाँ पे अगर 2 लिख देंगे तो पता नंबर नहीं बढ़ेंगे, सीधा कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, सीधा बनाना कुछ अलग बनना कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए पीछे नहीं लिखना इसके,
तो इसलिए होता है ना तो हम इसके पीछे लिखने वाले और ना ही इसके बीच में लिखने वाले। कहाँ लिखेंगे हमेशा? आगे। और जो आगे लिखा जाता है वो सबका होता है, बताया था ना, जो आगे लिखा वो सबका है और जो पीछे लिखा वो सिर्फ उसी का है। बात समझ में आई ना? चलिए तो करते हैं आगे। करें आगे, चलो देखते हैं। तो भैया यहाँ पे h कितने हैं हमारे? h कितने हैं? 2। h कितने हैं? 2। इस साइड h कितने हैं? 2। बराबर है दोनों साइड। अच्छा यहाँ पे o कितने हैं? 2। और यहाँ पे o कितने हैं? 2। बराबर है क्या? नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? पीछे लिख दे 2। नहीं भैया जी, तो बताया हमने कि ना तो पीछे लिखना है बीच में, ना ही बीच में लिखना है। फिर कहाँ लिखेंगे? आगे बॉक्स के। इसलिए तो बॉक्स बनाया हमने। क्यों बनाया? क्योंकि ना तो बीच में लिखेंगे ना ही पीछे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? हमेशा आगे। तो कितने हैं? 2। यहाँ पे कितना है? 1। किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाए? 1 1 कम 1 है, 2 1 कम 1 है, नहीं, 2 1 कम, जी कैसा पढ़ा है? 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 ऐसा होता है। 2 1 कम 2, तो 2 का गुणा कर दे। चलो करते हैं। 2 1 कम 2। तो ओ कितने हो गए यहाँ पे हमारे? 2। ओ कितने हो गए यहाँ पे? 2। चलिए ओ यहाँ पे कितने हैं अपने? 2। यहाँ पे भी कितने हो गए? 2। एच कितने हैं यहाँ पे? 2। और यहाँ पे कितने हो गए अपने बेटा? 4। कितने हो गए? 4। यहाँ पे कितने हैं? और 2। यहाँ पे 2 में किसका मल्टीप्लाई करते कि 4 हो जाए? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। कितने का करते हो? 2 का। तो यहाँ पे करते क्या? नहीं, पीछे नहीं लिखना, कहाँ लिखना है? आगे। तो यहाँ पे लिखो 2। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ओ कितने हैं? 2। ओ यहाँ पे कितने हो गए? 2। समझ में आया? है आसान कि नहीं? ना तो कोई फॉर्मूला ना ही कुछ, सिर्फ एक बार सुन लो, वीडियो को पूरा देख लो, खत्म। इसके बाद ना तो आपको वीडियो देखना है, ना ही कहीं कहीं से पढ़ना, ना ही कुछ देखना है। बस सिर्फ एक पूरा वीडियो देख लेना आप। चलिए 2 3 एग्जाम्पल और करते हैं और भी आसान होगा आपके लिए। C प्लस O2 gives CO। जैसे क्वेश्चन देखो, क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? बॉक्स। चलो बनाओ बॉक्स। बॉक्स बॉक्स बना, बॉक्स 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 बना, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, ये बना बॉक्स। बन गया बॉक्स, बन गया बॉक्स। अब दिमाग नहीं लगाना है। अब जी देखो, किसमें कार्बन कितने हैं? 1। इसमें कार्बन कितने हैं? 1। दोनों में कार्बन बराबर है। यहाँ पे O कितने हैं? 2। और यहाँ पे O कितने हैं? 1। O को क्या करना है? 2 करना है। तो यहाँ पीछे लिख दे क्या? नहीं, बॉक्स के नाम तो पीछे लिखते हैं, ना ही बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? सिर्फ आगे। तो यहाँ पे लिख दो 2। लिख गए? तो देखो O कितने हो गए? 2। और यहाँ पे कितने हो गए? O 2। लेकिन कार्बन कितने हो गए? 2। और यहाँ पे कितने हैं? 1। तो अपन को यहाँ पे ही बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने कर दो? 2। तो C कितने हो गए? 2। और यहाँ पे C कितने हो गए? 2। और यहाँ पे O कितने हैं? 2। और यहाँ पे O कितने हो गए? 2। हो गए ना बैलेंस? बस इतना ही इजी था समीकरण को संतुलित करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं NaCl प्लस AgNO3 गिव्स, आगे बनाएंगे हम AgCl प्लस NaNO3। जो हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन देखते ही क्या काम करेंगे? बॉक्स बनाएंगे। चलो बनाओ भैया बॉक्स। सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन को देखते ही बॉक्स बनाएंगे। जी बनाया हमने बॉक्स। इस पर भी बनेगा बॉक्स, इस पर भी बनेगा बॉक्स, और यहाँ पे भी बनेगा बॉक्स। बॉक्स क्यों बनाते? क्यों बनाते बॉक्स? क्योंकि ना तो इसके पीछे बीच में लिखेंगे और ना ही पीछे लिखेंगे। बॉक्स के कहाँ लिखेंगे? हमेशा आगे। ना तो इसके बीच में ना ही पीछे, हमेशा कहाँ लिखेंगे? आगे। चलिए आपके लिए आसानी के लिए बताया जी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एन कितने? एन कितने? 1। यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पे एन कितने? 1 बराबर है भैया। Cl कितने? यहाँ पे 1। और यहाँ पे Cl कितने? 1 बराबर है। Ag कितने? 1। Ag कितने? 1 है। N कितने? 1। और N भी कितने? 1। O कितने? 3। और यहाँ पे भी O कितने? 3। लो पूरी सिद्ध थी ये तो पहले से
पहले से ही संतुलित थी जी, तो क्या संतुलित है उसको, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं आपसे, ठीक है ना। वो पहले संतुलित दे देंगे और आपको दिमाग खराब करेंगे, भैया क्या करेंगे इसमें, संतुलित है समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिर्फ बॉक्स बनाना है और आपको पहचानना है कि करके बराबर करते जाना है बस। ना तो कोई ट्रिक देखनी है, ना ही कोई फॉर्मूला देखना है, ना ये वीडियो ना वो वीडियो, सिर्फ इसी वीडियो के बाद आपके सब खत्म हो जाने वाले हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का जो रासायनिक समीकरण का जो डर है आपके अंदर, वो आज इस वीडियो के बाद खत्म होने वाला है। चलिए तो आगे चलते हैं और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल और करते हैं और आसान बनाते हैं, देख सुनो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, क्या करो उसमें, क्या करो उसमें, क्या करो, बॉक्स बनाओ। तो सबसे पहले से बनाओ बॉक्स, जी बनाया हमने बॉक्स, जी बनाया हमने बॉक्स और जी बना दिया हमने इसमें भी बॉक्स, बॉक्स बन गया। चलो सॉल्व करते हैं। एफ ई अलग अलग एलिमेंट की एक ही एलिमेंट, पहली बात तो एक ही एलिमेंट है, क्यों है, क्योंकि एक कैपिटल और एक स्मॉल है, तो कितने एलिमेंट है जी, सिर्फ एक ही, एफ ई आयरन, ठीक है ना। तो एफ ई कितने हैं, सेट एक, इस सेट कितने हैं, एक, बराबर है। यहाँ पे सीएल कितने हैं, दो, और यहाँ पे सीएल कितने हैं, तीन, यहाँ पे दो है वहां पे तीन है। कैसा मल्टीप्लाई करें, किस प्रकार से मल्टीप्लाई करें या किसका मल्टीप्लाई करें कि दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, सीएल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सोच के बताओ किसका मल्टीप्लाई करें। अक्सर बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं कि जब भी उल्टी संख्या हो जाए कि आप यहाँ पे सम हो जाए, यहाँ पे विषम, या यहाँ पे विषम यहाँ पे सम हो जाए, बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, भैया अब क्या करें, अब नहीं बुरा हम पे कि किसका मल्टीप्लाई कर दे, इसमें किसका कर दे, इसमें किसका कर दे, मल्टीप्लाई किसका कर दे, तो भैया बच्चे यहीं पे कन्फ्यूज जाते हैं। चलिए इसको जानते हैं, इसको करने का तरीका क्या है। जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन लिखते हैं या ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, तो आप कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखो और सॉल्व करो। आज के बाद कभी नहीं फंसोगे आप ऐसे क्वेश्चनों में भी। क्या करोगे, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, तो दो का इसमें कर दो गुणा और तीन का इसमें कर दो गुणा, उल्टा गुणा कर दो, खत्म। देखना कैसे, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे लिख देंगे, पीछे नहीं लिखा जाता, कहाँ लिखा जाता है, आगे, तो यहाँ पे लिख दो दो, तीन है इसका, तीन इसमें लिख दो, तीन, खत्म। देखो कितने सीएल, तीन दूनी छह, तीन दूनी छह सीएल, बेटा तीन दूनी छह सीएल, हो गया ना। सिर्फ लो, ना ट्रिक ना कुछ, सिर्फ सॉल्व जी रहा, इस प्रकार से, इतना आसान। तो तीन दूनी छह और दो, तीन दूनी छह, हो गया ना। अच्छा अब एफ ई कितने हैं, यहाँ पे एक, और यहाँ पे कितने होगा एफ ई, दो, तो यहाँ पे कितने लिख दो, दो। देखो बैलेंस हुई कि नहीं, एफ ई कितने, दो, यहाँ पे एफ ई कितने, दो, यहाँ पे सीएल कितने, छह, और यहाँ पे सीएल कितने, छह, हो गया ना बराबर, सिर्फ बस हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, बॉक्स, सबसे पहले क्या बनाएंगे, बॉक्स, सबसे पहले क्या बनाएंगे, बॉक्स। चलिए करते हैं इसको भी। सीएल कितने, अलग अलग एलिमेंट के एक ही एलिमेंट है, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो कितना एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। चलिए तो सीएल कितने इस साइड एक, इस साइड कितने, दो, तो यहाँ पे दो, दो, हो गया बराबर हुआ सीएल दो, सीएल दो। अच्छा ओ कितने हैं यहाँ पे, दो, और यहाँ पर ओ कितने हैं, तीन, फिर से वही वाली प्रोसेस आ गई नहीं, आगे क्या कर देंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, क्या करें, किसका उल्टा करें, किसका गुणा करें, क्या सोचें, क्या करें, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट क्या करो, तीन का इसमें कर दो, दो का इसमें कर दो, खत्म, तीन का यहाँ पे कर दो, दो का यहाँ पे कर दो, खत्म, खत्म। तीन दूनी छह, दो दूनी छह, हो गया ना ऑप्शन बराबर। अब लेकिन देखना एल कितने हो गए यहाँ पे, चार, दो दूनी चार, तो जिस संख्या अपन ने लिखी ना, जो अपन ने लिखा उसमें मिटा के लिख सकते हैं, जैसे इसको करना हो कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे चार, तो ए एल कितने हो गए यहाँ पे, चार, यहाँ पे ए एल कितने हो गए, चार, ओ कितने हो गए, छह, और यहाँ पे ओ कितने हो गए, छह, हो गए ना बराबर। बस इसी प्रकार से करना है आपको, इतने ही आसान तरीका से, इतने ही आसान होते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी सीख सके इतनी आसान तरीके से। पता पड़ेगा आप शेयर ना करो अपने दोस्तों को, हम सीख जाएं हमारे दोस्त का क्या है। चलिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है, बॉक्स बना लीजिए। बी ए कितने हैं, एक, बी कितना है, एक, और यहाँ पे कितना है, बी ए एक, बराबर है, दोनों बराबर है, छोड़ो। सीएल कितने यहाँ पे, दो, यहाँ पे सीएल कितना है, एक, इस साइड सीएल एक है, यहाँ पे दो है, किसका मल्टीप्लाई कर दे कि दो हो जाए, तो सीएल यहाँ पे लिख दे दो। नहीं, बॉक्स बनाया किस लिए जाता,
ना तो उसके बीच में लिखेंगे ना ही पीछे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, आगे, तो इसको कहाँ लिख दो, आगे। तो Cl कितने हो गए हमारे यहाँ पे, 2, Cl2, H कितने हैं यहाँ पे, H कितने हैं, 2, दो यहाँ पे H, तो ऑटोमेटिक हो गए 2 हो गए ना, H2। S कितने हैं यहाँ पे, 1, S कितना है यहाँ पे, 1 बराबर है। O कितना है यहाँ पे, 4, और O यहाँ पे कितना है, 4। आई होप आपको हमारा कंटेंट बहुत ही पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। हाँ, और समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आपको जिस भी टॉपिक में परेशानी होती है, प्रॉब्लम आती है, या जो समझ में नहीं आ रहा आपको टॉपिक, आप बेहिचक होके आप कमेंट कीजिए, उस पर हम अगला वीडियो उसी पर बनाएंगे जिस पर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।